हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद पुलिस के 300 एहलकार बरीगाला पहुंचे, फिर वापस चले गए। पुलिस का कहना है कि इमरान खान को अदालत पेश न होने की सूरत में गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके खिलाफ दफ़ा 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। पहले भी गिरफ्तारी के लिए तैयार था, अब भी तैयार हूँ। ये डराते हैं और धमकाते हैं, लोगों को कत्ल भी करवा देते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, ये चोर मुल्क पर मुसल्लत हैं, इनकी चोरी रोकने के लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूँ और बना रहूँगा। हम चुप करके नहीं बैठने वाले। किसी का ख्याल है कि हम उनको बर्दाश्त कर जाएंगे, ये नामुमकिन है। अपने मुल्क से वफा नहीं और अपनी घटिया सियासत की खातिर तुमने मुल्क को अपने मफादात की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। और मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आज़ाद फिर रहे, तुम पाकिस्तान की नई नस्ल से खिताब करते फिर रहे। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से। मरियम नवाज ने शिकवा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फौरी एक्शन लिया। नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। आधे घंटे बाद पुलिस बनीगाला पहुंच गई। मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत से शिकवा किया था कि वो हैरान हैं कि अभी तक इमरान खान आज़ाद कैसे घूम रहे हैं। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी का सुनते ही मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। बनीगाला में कारकुनों का रश। शेख खातून अपने शौहर और बच्चे को लेकर बनीगाला पहुंच गए। कराची इंसाफ हाउस में बड़ी तादाद में अवाम पहुंची। फैसलाबाद, घंटाघर और लाहौर समेत दीगर शहरों में भी अवाम कप्तान से सारे यकजहती के लिए निकल पड़े। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी एक कंपनी की मशहूरी के लिए निकाले गए हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास फौरी दरख्वास्त दायर करेंगे। उम्मीद है कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो जाएंगे। असद उमर ने कहा कि एक फरमाइशी ड्रामा किया गया। इन्हें पता है कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो इनके साथ क्या होगा। कौम इमरान खान के साथ इंशाल्लाह। ये जितने लीडर खड़े हैं यहाँ पे, हजारों लाखों करोड़ों लोग इमरान खान साहब के साथ हैं और कोई भाई का लाल जो है ना उनके ऊपर नहीं पहुंच सकता। बहार हंगामा, बनीगाला पुरसकून माहौल। शिबली फराज, मुराद सईद, कासिम सूरी, अली अमीन गंजापुर पुरएतमाद नजर आए। कासिम सूरी बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। मुराद सईद ने कहा कि इस हुकूमत को घर जाने की बहुत जल्दी है। शिबली फराज के ट्वीट में इंकशाफ, घबराना नहीं है। कप्तान ने फिर साबित कर दिया कि जब हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोच रही थी, वो बनीगाला में अपने कुत्तों को खाना खिला रहे थे। इमरान खान रेड लाइन है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश मत करना। अली जैदी ने हुकूमत को तंबीह कर दी। कराची शार फैसल पर धरने से खिताब में कहा, मनी लॉन्ड्रर इसहाक डार 5 साल बाद वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आ गए। चोरों ने कायद आज़म की तस्वीर लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे अजीम कायद की रूह को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। कौम ने एनआरओ ज़दा हुकूमत का असली चेहरा देख लिया। हकीकी आज़ादी का वक्त करीब आ चुका है। अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आज़ादी मार्च निकलेगा। इमरान खान की बनीगाला इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली तरतीब दी गई। इमरान खान की रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। दरख्वास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफर तक और इमरान खान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकॉनमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मईशत पर बात नहीं होगी। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों को मईशत पर बात करने से रोक दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इमरान खान के खिलाफ जहर उगलते रहे। मरियम ने कहा कि नून लीग की जितनी मर्जी ऑडियोज़ आ जाएँ, इनमें कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म हाउस से इमरान खान ने साइफर गायब किया। ये कहना चाहती हूँ कि ये इस शख्स का मैं नाम लेना भी पसंद। इमरान खान, 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 इमरान, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान, इमरान खान साहब, इमरान साहब।
हुक्मरानों के जहनों पर खान का खौफ सवार। मरियम नवाज अपने अल्फाज का बरहम एक बार फिर कायम न रख सके। इमरान खान का नाम न लेने के दावे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाली मरियम नवाज मीडिया से बातचीत में बार बार इमरान खान का नाम पुकारती रही। कराची के इलाके कोरंगी में फायर ब्रिगेड स्टेशन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और जख्मी होने का मामला। मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज। एनी शाहिद फायर ब्रिगेड के मुलाजिम ज़िशान फरीद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दहशत गर्दी की दफात शामिल। इंडोनेशिया के कंजोरन स्टेडियम में फुटबॉल मैच के दौरान लड़ाई भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। झगड़े में 129 अफराद हलाक, 180 जख्मी हो गए। स्टेडियम में अरीमा और परसीबिया के दरमियान मैच जारी था। बोल की बंदिश के पीछे कौन? नया टेल ने पैमरा का भांडा फोड़ दिया। ज़बानी अहकामात पर बोल न्यूज़ की नशियात बंद करने के लिए दबाव डाला गया। कई मौक़ों पर बोल टीवी की बंदिश के ज़बानी अहकामात मिले। 10 सितंबर को 9 बजे बोल टीवी फौरी बंद करने के ज़बानी अहकामात दिए गए। पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है कि स्लाइड भी हटाने को कहा गया। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल की नशियात रोकने का ज़बानी हुक्म दिया गया। हुक्म ना मानने पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। नया टेल के इल्ज़ामात पर पैमरा ने मौक़िफ़ भी नहीं दिया। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। T20 सीरीज का दंगल सज गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड टाइटल के लिए टकराएंगे। 7 मैचेस की सीरीज में दोनों टीम्स ने 3-3 मैचेस जीत रखे हैं। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद न्यूजीलैंड रवाना होगी। और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। 5 दहाइयों पर मुश्तमिल कैरियर रखने और तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले उमर शरीफ की काम ने उनकी आज भी जिंदा रखा हुआ है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।